हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें आज के टाइम पे 35,000 से भी ज्यादा बच्चे आते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए खास करके, और सिर्फ एक ही कंट्री से नहीं आते। आउट ऑफ कंट्री की अगर बात करो तो लगभग 50 कंट्री से भी ज्यादा के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। और आपको पता है, ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले इनके जो पिताजी थे वो लड्डू बनाने का काम करते थे। और भैया आप अभी सोच रहे होंगे भैया लड्डू बनाते बनाते ये यूनिवर्सिटी खोल दिए, ऐसे कैसे खोल दिए? तो भैया ऐसा उनको भी सुनने के लिए मिला था जब इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। तो आइए आज हम इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कि आखिर कैसे इन्होंने लड्डू बनाने से लेके बीच में एक और उन्होंने स्टार्ट किया था, वो मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट होने के बाद बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। आज की इस केस स्टडी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपको एक एक बिजनेस के लेसन आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे तो जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसको स्टार्ट किया था अशोक राज मित्तल ने, लेकिन इनकी भी कहानी की शुरुआत होती है इससे और पहले, यानी कि इनके पिताजी से, जिनका नाम था बलदेव राज मित्तल। अब कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जो बलदेव राज मित्तल थे ये वैसे तो थे मारवाड़ी फैमिली से, लेकिन किसी वजह से इनको जो है पंजाब आना पड़ा। तो पंजाब आने के बाद जो है भैया घर तो चलाना पड़ेगा, तो घर चलाने के लिए फैमिली वाले ने बोला कि भैया आपको कुछ करना है, तो जैसे कि घर वगैरह चल सकते। तो इनके हाथ में एक नंबर था कि ये लड्डू बना सकते हैं। इन्होंने सोचा कि हम ये काम करना है, हमको लड्डू बनाना आता है, तो हम जो है लड्डू बेचने की दुकान खोलते हैं, यानी कि स्वीट की शॉप खोलते हैं, जिसको आज आप लोग लवली स्वीट के नाम से जानते हो। तो और खास करके अगर आप पंजाब से या जलंधर से हो तो भैया इसका नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। अब वहाँ में क्या था कि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बिजनेस में बताऊँ तो अगर जितने लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दीजिए कि अगर एक समोसे बनाने वाला है, अगर उसने 10 रुपए का समोसा दे रहा है और आपने अगर शॉप ओपन की एक और समोसे बनाने वाले की, और आप भी अगर 10 रुपए में दे रहे हो, तो भैया आपके पास कोई क्यों आएगा? वो उसी के पास से ले लेना। तो इनके लिए भी वही प्रॉब्लम आई कि भैया सारे लोग तो जो है लड्डू बना ही रहे, अब हम भी उसी मार्केट में जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा? तो हमें कुछ इनोवेशन करना चाहिए। तो उन्होंने एक चीज पे फोकस किया कि जो पंजाब में जो लड्डू बनती है वो बेसिकली जो होती है, जो उसके दाने होते हैं लड्डू के, वो थोड़े मोटे टाइप के होते हैं। तो इन्होंने उसमें एक इनोवेशन सोचा कि हम जो है जो दाने होते हैं लड्डू के वो मोटे नहीं बल्कि हम उसको पतले बनाएंगे, जिसको आप लोग आज के टाइम पे मोतीचूर के लड्डू के नाम से जानते होगा। और अभी तो गणपति का फेस्टिवल भी चल रहा है तो आप लोग ने डेफिनेटली चखा भी होगा। तो उसको उन्होंने इनोवेशन करके उन्होंने लाया और पंजाब में उन्होंने स्टार्ट किया। यही तरीका होता है बिजनेस करने का। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें जरूरी सबसे ज्यादा ये है कि आप लोग को कुछ इनोवेशन करना चाहिए, क्योंकि वही चीज जो बाकी लोग दे रहे हैं वही चीज अगर आप भी उसी भाव में उसी रेट में अगर दोगे तो भैया सामने वाला आपसे क्यों लेगा? ये चीज करने के बाद लवली स्वीट्स की दुकान जो है वो शुरू हो गई। दूसरी चीज इन्होंने ये अपनाई कि इनकी जो शॉप थी बेसिकली ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी शॉप थी। और उसमें भी आपने देखा होगा, अगर आज के टाइम पे जो स्वीट की शॉप वगैरह होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें कांच लगे होते हैं, आर पार जो है सारी चीजें दिखती है। लेकिन उनकी जो शॉप थी छोटी सी थी, समथिंग 200-300 स्क्वायर फीट की, और उसमें भी उन्होंने सारा का सारा एरिया जो था वो कवर करके रखा था, मतलब ट्रांसपेरेंट जो उसमें नहीं था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये दिन में पूरे दिन नहीं बल्कि ऐसे 2 ही घंटे दुकान खोलते थे। तो भैया इनोवेटिव जो प्रोडक्ट था, और इसमें एक उनको बेनिफिट ये मिल गया कि भैया बाकी लोग जो इनके जो स्वीट शॉप है उसके बारे में जो लोग ये नहीं जानते थे, उनको भी कैसे पता चल गया कि भैया ये सोचते थे कि भैया वो दिन का 2 घंटे दुकान खोलता है, ऊपर से पूरा कवर करके रखा है, सिर्फ नाम लगा दिया है लवली स्वीट। अब भैया अंदर पता नहीं क्या बेचता होगा। तो जिसको नहीं पता होता था वो भी अंदर जाके देखता था कि भैया आप क्या बेच रहे हो। इससे जो इनकी अच्छी खासी खुद ना खुद ही मार्केटिंग हो गई। और आज के टाइम में अगर बात करूंगा तो जलंधर में ही अगर आप रहते हो या पंजाब के रहने वाले हो, वहाँ पे 10 से भी ज्यादा जो है लवली की शॉप जो ओपन हो चुका है। और इसके अलावा उन्होंने अपने बेकरी के भी जो प्रोडक्ट्स है वो भी बनाना उसमें चालू कर दिया। तो ये सारी बातें हो गई कि बलदेव राज मित्तल ने कैसे जो है स्वीट की शॉप ओपन की। इसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताना भूल गया कि जो बलदेव राज मित्तल थे उनके एक ही बेटे नहीं थे बल्कि इनके 3 बेटे थे, पहला, दूसरा, तीसरा। और जो तीसरे नंबर के थे उनका नाम था अशोक राज मित्तल। तो ये तीनों के दोनों पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई जब उनकी कंप्लीट हो गई उसके बाद पहला जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो आया और वो बोला कि ये मैं पापा जो है मैं आप ही के साथ आपका ही बिजनेस संभाल लूंगा, मतलब वो भी जो है स्वीट की शॉप में। दूसरा आया वो भी जो है उसी बिजनेस में, लेकिन तीसरा जिनका नाम था अशोक राज मित्तल, उन्होंने कहा कि यही काम कर रहे हैं, पापा भी यही काम करें, अगर हम भी वही काम करेंगे तो ये मजा नहीं आएगा, और हमको ऑलरेडी इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो बाकी सारे फैमिली मेंबर जो है वो सारे बिजनेस संभाल ही लेंगे।
तो हम जो है कुछ नया करते हैं। तो उन्होंने जो है एक स्टार्ट किया लवली ऑटो करके। लवली ऑटो यानी कि उन्होंने जो है कार वगैरह बेचना चालू किया, जिसके लिए उन्होंने डीलरशिप लेनी चालू की। तो डीलरशिप के लिए उन्होंने 1991 के समय में अप्लाई किया और उनको सबसे पहले बजाज की डीलरशिप मिलने लगी। तो बजाज की डीलरशिप मिलने लगी जैसी उन्होंने डीलरशिप का जो भी उन्होंने लिया था उसमें उन्होंने नाम रखा अपना लवली ऑटो करके। तो लवली ऑटो करके आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा उसका। तो वो जो है गाड़ियां वगैरह बेचती है। तो इसमें भी उन्होंने खूब भर के पैसा कमाया और उसको भी जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सपांशन किया। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत उनको ये आई थी कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था, अशोक कुमार मित्तल जब डीलरशिप देनी थी, तो डीलरशिप देने के लिए जो वहां पे हेड ऑफिस में जो बैठे हुए थे, उनको एक डाउट था कि भैया आप तो जो है मिठाई बनाते हो, आपको कोई गाड़ियों का तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम आपको ऐसे कैसे डीलरशिप दे दें, क्या पता आप अगर बेच पाओ तो नहीं बेच पाओ। तो राजीव मित्तल ने ये यकीन दिलाने के लिए उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप एक काम करो, आप जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जो सालों से बेचता आ रहा है, आपकी सालों से डीलरशिप उसने ले रखी है, उसको बुलाओ और उसके साथ मेरा कॉम्पिटिटर करो। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि उससे ज्यादा गाड़ी मैं सेल करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक यूएसबी थी कि भैया स्वीट की शॉप थी इनकी, तो और जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो गाड़ी वगैरह उसी समय हम लोग ज्यादा करके लेते हुए कि भैया गाड़ी लेनी है, तो भैया त्योहार आ रहा है, त्योहार में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उनके पास ये सारे रिकॉर्ड मौजूद थे कि भैया किस आदमी की कितनी ज्यादा कैपेसिटी और वो कौन से जो है गाड़ी खरीद सकता है। तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस दिखा। जब उनको दिखा तो डीलरशिप का जो हेड था उसने इनको कॉन्फिडेंस उनका देखकर उन्होंने इनको डीलरशिप दे दी। ये सारी चीजें चलती गई और सेकंड ये बिजनेस था जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तब जाके इन्होंने ये सारी चीजें की। और ये सारी चीजें उन्होंने की थी एक्सपांशन की मदद से। एक्सपांशन किया था अपने बिजनेस में तभी कर पाए थे, जब स्वीट की शॉप ओपन की थी तभी भी एक्सपांशन किया। और उसके अलावा जब उन्होंने डीलरशिप वगैरह ली थी, जब मारुति सुजुकी की ली, उसके बाद बजाज की ली, तो ये सब भी जब डीलरशिप हो जाए तभी भी उस समय उन्होंने एक्सपांशन की मदद से किया था। और अगर आपको डिटेल में एक्सपांशन के बारे में जानना है, एक्सपांशन उनको कैसे कर सकते हैं, कैसे अगर हमारी भी स्वीट की शॉप है तो हम एक्सपांड कर सकते हैं, आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस की मदद से आप लोग कैसे अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। लिंक जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके आगे जो है ये सारी चीजें तो चल रही है। अब तीसरे बिजनेस की बात आती है कि LPU की, जिसको आज आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्टार्ट हुई उसमें जो है उन्होंने एक चीज नोटिस की कि भैया पंजाब के जितने भी लड़के हैं वो सबको यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो पंजाब से बाहर जाते पढ़ने के लिए, मुंबई दिल्ली हैदराबाद ये सारे जगह पे, या फिर कोई लोग जो है आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। तो पंजाब में उस समय 90s का दौर चल रहा था, उस समय कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया कि भैया एक काम करते हैं, अब जो है हम यूनिवर्सिटी खोल के देखते हैं। यूनिवर्सिटी खोलते हैं, चल गई तो बढ़िया है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो है 1999 के समय उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी जो है रजिस्टर कराई और उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आ गई। अब दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि भैया कोई स्टूडेंट ही नहीं आ रहा है। स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उस समय मानता हूं कि उस समय जो है कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुई थी पंजाब में, लेकिन बाकी सब तो यूनिवर्सिटी थी जो कि LPU की जैसी थी। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में जब उन्होंने LPU करके जब यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो जिसका नाम आप लोग आज LPU जानते हो, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब इसका नाम उन्होंने LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं रखकर उन्होंने IIM रखा था, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ये किसके अंदर आता था? PTU के अंदर आता था। तो PTU के अंडर के रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करने पड़ते थे। ये प्राइवेट लिमिटेड करके ये रजिस्टर नहीं था ये कॉलेज। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो लोग अपना कुछ समय तक तो देखे कि हाँ भैया कुछ करते हैं, लेकिन करते करते कुछ हो ही नहीं पाया। तो 2004 का जब समय आया, 2004 के समय इनको किसी ने बताया कि भैया आप जब तक प्राइवेट लिमिटेड अपनी जो यूनिवर्सिटी है जब तक आप नहीं करोगे, आप कुछ भी इनोवेशन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक पहला काम ये किया कि सबसे पहले तो उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। गवर्नमेंट के बहुत सारे धक्के खाए, बहुत सारे जगह भिड़े भी, और उसके बाद जो है बहुत सारे जगह पे उन्होंने हाथ जोड़े, बहुत कुछ किए। तो उसके बाद करते करते उनको 2004 के समय पे जो है अप्रूवल मिल गया कि ठीक है भैया आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट लिमिटेड कर लो। अब इनका सबसे ज्यादा एडवांटेज चालू होता है। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने दिमाग लगाया अपना इनोवेशन पे। सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि हमारे पास स्टूडेंट आते क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने जो है स्टार्टिंग में एक नाम जो हमने सजेस्ट किया था लवली करके, वो हमने सबसे पहले तो रखा नहीं है। हम PTU के अंदर थे, IIM के हमारे पास नाम था, तो IIM के नाम पे कोई आता नहीं था, लेकिन ऑटो में हमारा नाम है, उसके अलावा स्वीट में हमारा नाम है लवली करके। हम एक
एक काम करते हैं, इसको भी हमने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करके हम ऐसा नाम रखते हैं, जब हमारा नाम था समझ डेफिनेटली वही हुआ। जब इन्होंने लवली प्रोफेशनल नाम रखा, लोग पहचानते थे, ब्रांड को अच्छी तरह से जानते थे, ये ब्रांड जो है डीलरशिप में भी है, शूज की शॉप में भी है, हम जो इसमें चल के देखते हैं। दूसरी चीज उन्होंने नोटिस की कि स्टूडेंट को आखिर चाहिए क्या रहता है, स्टूडेंट को चाहिए रहता है प्लेसमेंट। देखो यार, पढ़ाने वाले कोई भी पढ़ा देंगे, कोई भी अच्छा कॉलेज होगा, IIT का होगा, IIM का होगा, या फिर NIT हो, IIT कुछ भी हो, वो जब कॉलेज रहेगा तो उसमें जो पढ़ाई तो डेफिनेटली हर कॉलेज में अच्छी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट को चाहिए होती है वो चीज है उसको प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट जो है ज्यादा करके वहाँ पे थी नहीं, इन्होंने क्या किया, एक अलग से एक टीम बनाई, सेल्स की टीम बनाई, उसके अलावा जो है उन्होंने प्लेसमेंट की एक टीम बनाई कि भैया आप जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स आप बात करो, टाटा से बात करो, उसके अलावा जो है गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, अमेजॉन से, ये सबसे टाई अप करो कि भैया हमारे स्कूल में, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में उन लोगों को बताओ कि भैया हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्टूडेंट जो इतने ज्यादा होनहार है, ये सारी चीजें बताओ और उनको बोलो कि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आए। तो ऐसा जब उन्होंने ये सारी चीजें की, तब जाके उनके कॉलेज में प्लेसमेंट लगने स्टार्ट हुए। और प्लेसमेंट जो है इतना बड़ा लगा कि आप ऐसे समझ लो, इनका जो हाईएस्ट इंटरनेशनल जो पैकेज गया है LPO का, वो 3 करोड़ का गया है। और अगर नेशनल की बात करोगे तो नेशनल में अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ये नेशनल ना 10-20 लाख का लगा हुआ, नहीं, इसका जो नेशनल पैकेज लगा था वो हाईएस्ट में 60 लाख के भी ऊपर का गया है। और आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे वो सारी कंपनियां आती है जो कि IIT, NIT और IIIT जैसे जहां पे स्टूडेंट को हायर करने के लिए जाती है ना, वहां की जो कंपनी रहती है, जो वो लोग को हायर करने जाती है, वो सारी कंपनी भी इस जो यूनिवर्सिटी में आती है। इसके अलावा उन्होंने और भी इनोवेशन किया, जिसमें क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले तो इन्होंने प्लेसमेंट की सुविधा दे दी। उसके अलावा जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, अगर IIT का एग्जाम दियो या फिर NIT के लिए JEE अगर आपने दिया हो, तो आप लोग को क्या दिक्कत होती है, नंबर की टेंशन होती है, क्योंकि भैया अगर हमारे थोड़े से भी नंबर कम हो जाते हैं तो हमारा जो है सीट लग नहीं पाता है। यही चीज उन्होंने नोटिस की, तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद के LPO के टेस्ट लॉन्च कर दिए कि भैया आपको वो JEE जैसे एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपके अगर 10th में 90% से ऊपर मार्क्स आए या फिर 12th में 90% से ऊपर मार्क्स आए तो आप आ सकते हो। हमारे यहाँ का एक LPO करके एग्जाम होता है, उसको आप देकर हमारे कॉलेज में एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो। और अगर नहीं तो अगर आपने JEE का भी अगर एग्जामिनेशन दिया और अगर उसमें भी अगर आपके 80% से भी ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप LPO का भी एग्जाम रहने दो, आप जो है डायरेक्ट हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला। तीसरा उन्होंने ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको बनाया, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जो IIT दिल्ली का जो कैंपस का एरिया है वो 400 एकड़ में फैला हुआ है। अब इसका जो LPO का है वो 600 एकड़ का एरिया, मतलब कि इससे भी डबल बढ़ा है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। इसके अलावा उन्होंने लवली यूनिवर्सिटी को इतना ज्यादा बड़ा बनाया कि आप ऐसे समझ लो, लवली यूनिवर्सिटी में एक होटल है जिसमें कि सारे के सारे जो होटल मैनेजमेंट से जो स्टूडेंट्स हैं वही होटल को रहता है। इसके अलावा जो LPO है, अगर आप लोगों ने वहाँ विजिट किया होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा एक मॉल भी है और मॉल को भी चलाने वाले स्टूडेंट ही रहते हैं। इसके अलावा जो उनके लैब वगैरह रहता है, लैब में ऐसा नहीं है कि रियल वगैरह रख दिया या फिर दूसरा जो हमने डेल का रख दिया, ये सब नहीं, बल्कि डायरेक्ट मैक के रखे हुए और क्रिकेट का ग्राउंड, फुटबॉल, टेनिस कोर्ट, सारी सुविधाएं दे रखी है। इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जिसकी वजह से LPO का आज इतना बड़ा नाम हुआ है, वो किया उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भैया पंजाब वगैरह के जो बच्चे आ रहे हैं वो तो ठीक है, इंडिया के बच्चे आ रहे हैं ठीक है, लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं वो भी हमारे यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, क्योंकि भैया प्लेसमेंट यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है और IIT जैसे इसमें मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी किया, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनली जो बच्चे हैं वो भी 50 से भी ज्यादा जो कंट्री के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो 50 से भी ज्यादा कंट्री के बच्चे जो है इंटरनेशनली वो सारे भी ये LPO में आके पढ़ते हैं और जो है अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करते हैं। तो ये बात हो गई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। अब इसके बाद जो है, अगर आपको कोई और केस स्टडी चाहिए किसी और ग्रुप पर या फिर किसी और कंपनी पे, आपको अगर डिटेल में केस स्टडी ऐसी ही जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद।